ओम शांति। आज की डेट है 1 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, यह संगम युग है कल्याणकारी, जहाँ आत्मा और परमात्मा अर्थात बच्चों और बाप का मेला होता है। यह कहते हैं कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, हमें भक्ति का फल देते हैं। वह हमारे बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सद्गुरु भी है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप आकर के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा सतचित आनंद स्वरूप है। वह हमें गाइड बनकर सबको गाइड देकर ले जाते हैं। बाबा वृक्षपति भी है, सारे झाड़ को जानने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है, अभी दुनिया में है राहु की दशा। संगम युग पर बाप आकर बृहस्पति की दशा हो जाती है। सदगति करने वाला तो सतगुरु एक ही है, गुरु तो अनेक होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आए हो तो अशरीरी होकर बैठो। आत्मा अलग है और ये अपना घर शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वह अलग है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह भी 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। यहाँ देही अभिमान होने के कारण हम जानते नहीं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणियों का काम है कि विस्ता के कीड़े को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाना। बाबा में ही तो सब नॉलेज है। वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है। थर्ड पॉइंट है, तमो प्रधान दुनिया है। यह है खिचड़ी की दुनिया जो कोई काम की ही नहीं है। अथाह दुख है इसमें। गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान सिखाते हैं बाप और भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में तो ना बाबा आता और ना रावण आता है। दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है। हम सब आत्मा है, आपस में ब्रदर्स हैं, तो ज़रूर आत्मा का बाप भी ज़रूर होगा। यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता है। वही हमारी सदगति करते हैं। वही हमारे सदगुरु सुप्रीम गुरु भी है। वही दुख हरता सुख करता भी है। वही लिबरेटर भी है, गाइड भी है। फोर्थ पॉइंट है, बाप हमें राइटियस बनाते हैं और रावण आकर के हमें अनराइटियस बना देते हैं। बाबा है वृक्षपति माना चैतन्य, सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसमें बीज ऊपर में है। बाबा कहते हैं सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्य की रस्म रिवाज अलग है। हम कलयुगी लोक लाज छोड़ती है तो कितना हंगामा होता है। हमें लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करनी है। मनुष्य ने कल्प की आयु लंबी कर दी है, इसलिए सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं उसको अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास करना है। हमें ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं का धारण करना है। बाबा कहते हैं यह बात सिद्ध करनी है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है।
5th पॉइंट है, कई बच्चे हद के स्वभाव, संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहना है। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भर करो। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।